जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हमने हाल ही में कुछ चीज़ें देखी थी और सबसे पहले तो हम अनुरोध करेंगे जो भी हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, वो सबसे पहले जाकर अपनी मेल आईडी चेक कर लें, है ना? मेल आईडी चेक कर लें, आपके मेल आईडी पे कोई मेल आया है या अपना मोबाइल में एसएमएस इनबॉक्स जाकर चेक कर लें, मैसेजेस जहाँ पर आपके आते हैं वहाँ चेक कर लें, इस तरीके का कोई मेल आया है या नहीं आया है। वैसे आ गया होगा, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, इस तरीके का एक मेल आपको आया होगा। हमको भी इस तरीके का मेल आया था, तो हमने जाके चेक किया और फिर उसका माइग्रेशन कर दिया। ठीक है, माइग्रेशन यानी कि ये कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है माइग्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अब हम नई मेल आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और 7 दिन बाद हमारी पुरानी मेल आईडी बंद हो जाएगी, ये आया था। फिर 24 घंटे पहले ये आया था, है ना, कि 24 घंटे बाद बंद हो जाएगी। यानी सिंपल सी बात आप समझिए कि जो आपकी email.gov.in थी, अब आप उस पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आप किस पर लॉगिन कर पाएंगे? mail.gov.in पर। ठीक है, तो ये जो MAIA ईमेल का ई है वो हटा दिया है और नया डोमेन जो आ गया वो आ गया है mail.gov.in। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखिए, पुराना डोमेन ये था जिसपे आप ईमेल डालते थे, पासवर्ड डालते थे, तो वो अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब आप mail.gov.in पर लॉगिन करके एक्सेस कर पाएंगे अपने सारे सरकारी मेल। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का डोमेन नया वाले का लिया है ना? तो ये जो पहले था, पहले ये क्या कंपलसरी था, ये जो आप देख पा रहे हैं सामने आपको कवच, है ना? कवच का जो सॉफ्टवेयर है, कवच जो फ़ोन पे भी लगता था और लैपटॉप पे भी लगता था, वो इम्पोर्टेंट था गवर्नमेंट मेल आईडी लॉगिन करने के लिए, है ना? अब मेल आईडी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो आइए हम लॉगिन करके देखते हैं जैसे पुरानी वाली। तो पुरानी वाली हमने मेल पे लॉगिन किया, ये देखिए, और साइन इन किया, इस तरीके का कवच आ गया। कवच पर हमने जैसे क्लिक किया, ये एक्सेप्ट और डिनाई का ऑप्शन आ गया, हमने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते ही साथ हमारी ईमेल लॉगिन हो गई। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं इतने सारे इसमें मेल डले हुए हैं। ठीक है, 6 मेल हमारे पास अनरीड डले हुए हैं। इसमें लिखा आ रहा है कि वही आपकी मेल आईडी माइग्रेट हो गई है, माइग्रेट करनी है ना, एटसेट्रा, इस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे एक मेल खोला, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट जो है न्यू मेल पे जल्दी ही जाने वाला है। इसकी ट्रेनिंग की डेट, टाइम और सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, 9 जनवरी का। फिर दूसरा मेल आया है कि आपकी मेल जो है माइग्रेट हो गई है सक्सेसफुली उसमें, और 7 दिन बाद आपकी ये वाली मेल जो है वो उड़ जाएगी। ठीक है, या इस पे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, अब इसमें कुछ प्रोसेस भी लिखी हुई है कि कैसे क्या क्या करना है आपको, पर हम फिर भी बता देते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद फाइनल मेल ये आया है, ये देखिए, आप फाइनल मेल देख सकते हैं, ये जो 24 घंटे पहले आया था। तो इसके बाद अब हम, जैसे हमने आपको पिछली वाली मेल आईडी दिखाई, इसमें भी आपको क्या डाल देना है, अपनी mp.gov.in वाली मेल आईडी डाल देना है। नेक्स्ट करेंगे आप, ओटीपी मांगे, पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, अकाउंट का पासवर्ड आप जो भी आपका होगा वो आप बना दीजिए। ठीक है, और यदि नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। और यदि उसी का पासवर्ड आपको याद है, किसका, पुराने वाली मेल आईडी का, तो वो भी आप डाल सकते हैं, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने लॉगिन किया, ओटीपी चला गया, ये देखिए ओटीपी इस नंबर पर चला गया जो रजिस्टर्ड है हमारा। जैसे ही हम ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे, वो न्यू पासवर्ड का विंडो खोल देगा। हमने न्यू पासवर्ड डाला, कंफर्म किया पासवर्ड को 2 बार डाल के और सेट पासवर्ड कर दिया। देखिए ग्रीन टिक दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही वो किया तो उसने पासवर्ड चेंज का मैसेज दिया और गो टू साइन इन पे क्लिक किया। साइन इन पे हमने जैसे ही क्लिक किया, 2 ऑप्शन आए, जनरेट न्यू कोड्स और साइन इन। अब जनरेट न्यू कोड्स में 5 12-12 डिजिट के कोड्स हैं। ये कोड क्यों यूज़ करते हैं हम? मान लीजिए जब फॉरगॉट पासवर्ड हमको करना हो या हमको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना हो, यानी कि एक होता है सिंपल पासवर्ड डाला हो गया, दूसरा होता है पासवर्ड प्लस ओटीपी, तीसरा हम डाल रहे हैं पासवर्ड प्लस ओटीपी प्लस फिंगरप्रिंट। ठीक है, ऐसे करके आप जितने फैक्टर पे, मल्टीपल फैक्टर पे ऑथेंटिकेशन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यदि आप भूल गए हैं पासवर्ड आपका या आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो आप इस कोड की मदद से लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम कंटिन्यू टू साइन इन पे क्लिक करेंगे, तो आपका बेसिक डिटेल मांग रहा है। सबसे पहले वो पूछ रहा है मेल बॉक्स टाइप आपका क्या रखना है, नेम बेस्ड रखना है, या दूसरा आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, डेजिग्नेशन बेस्ड रखना है। ठीक है, हमने नेम बेस्ड चुन लिया। फिर वो सैल्यूटेशन मांग रहा है, हमने नाम, फर्स्ट नाम, लास्ट नेम लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया। फिर वो पूछ रहा है हमसे कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, क्या पूछ रहा है, रिलेशनशिप ऑफ ईमेल यूजर, जो ईमेल यूज कर रहा है उसका ईमेल यूजिंग मिनिस्ट्री के साथ क्या संबंध है। ठीक है, यानी वो एम्प्लॉय है रेगुलर अपॉइंटमेंट पे, वो टेन्योर पे रखा गया है, संविदा पे, शॉर्ट टर्म पे रखा गया है, डेप्यूटेशन पे है, अटैचमेंट किया ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डायरेक्टली एंगेज्ड है ना, एम्प्लॉयर इंडिविजुअल कंसल्टेंट है, या आउटसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है, या फिर अदर ऑथराइज्ड इंडिविजुअल है। इसके हिसाब से हम चुन लेंगे।
जैसे ही हम वो चुनेंगे हमारे पास और डिटेल्स आ जाएंगी नीचे कि क्या ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सेक्रेटरीट के मेंबर हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस पर नो करेंगे बाकी की जानकारी ऑटोमेटिकली भर जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये भर गई। इसको हमने फिर भी और क्रॉस वेरीफाई करके भर दिया, हमने एम्प्लॉय आईडी डाला, डेट ऑफ रिटायरमेंट डाली और सेम एज प्रेजेंट पेरेंट ऑफिस कर दिया। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है डेजिग्नेशन। ये थोड़ा सा एक इशू है, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर हमने डेप्यूटेशन चुन लिया। ठीक है, जैसे ही हम डेजिग्नेशन चुनेंगे यहाँ पर हमारा सबमिट हो जाएगा फॉर्म। सबमिट होने के बाद इस तरीके का विंडो खुलेगा जो प्रीव्यू दे रहा है हमारे द्वारा भरी गई जानकारी का, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप, ऑल इंडिया सर्विस है कि नहीं, स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये नीचे तक प्रॉपर पूरी डिटेल दी हुई है। इसको हम क्या कर देंगे, सबमिट। तो ये इस तरीके का आ जाएगा कि वर्क प्रोफाइल आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी गई है, आपका कम्युनिकेशन चालू हो गया, आपकी मेल आईडी एक्टिवेट हो गई। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका अपीयरेंस आपको दिखा रहा है कि आपकी मेल आईडी जो खुलेगी उसमें क्या क्या ऑप्शंस और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, आप इनको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं और यूज डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे ही इस पर डन करेंगे इस तरीके का हमारा विंडो खुल जाएगा जो ये बता रहा है कि इसके पहले आपने कब लॉगिन किया था। ठीक है, और कहाँ से लॉगिन किया था। ये देखिए डेटा माइग्रेशन हो रहा है, डैशबोर्ड खुलेगा। इस तरीके से ये आपको मेल आईडी खुल जाएगी, जिस मेल आईडी में आपको लेफ्ट हैंड पे आप जो देख पा रहे हैं ये लिस्ट खुली हुई है मेल आईडी की। इसमें ये बता रहा है कि 30 जनवरी 2020 के पहले की जितनी भी मेल्स हैं उनको ड्राइव पे सेव कर दिया गया, गवर्नमेंट की जो ड्राइव है उस पर सेव कर दिया गया। ठीक है, और जो मेल 30 तारीख के बाद किए हैं वो आपके सामने है। उसमें इसने बाइफरकेट किया है कि एग्रीकल्चर की 10 मेल है, ड्राफ्ट में 7 है, इनबॉक्स में 14,863 है, जंक 0 है, ऑफिस की 25 है, प्रोबेबली स्पैम की 0 है और आरएनएस की 3 है। ऐसे करके इसने कैटेगराइजेशन किया है किसका, मैसेज के आधार पे। ठीक है, फिर ये देखिए हमने मेल खोला वापस से, तो मेल आप देख पा रहे हैं, आराम से दिख रहा है मेल आपको, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बस यहीं तक हमारा ये था जिसमें हम आपको बताना चाहते थे कि आपको पता हो कि मेल आईडी चालू है, मेल आईडी शिफ्ट कर दी गई है, मेल आईडी mail.gov.in पर खुल रही है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत किसी को आए तो हमको बताएं, तो हम कोशिश करेंगे आपकी जो समस्या है उसका निराकरण दे सकें। वरना तब तक आप भी अपनी जाए अपनी मेल आईडी को माइग्रेट करके दूसरी मेल आईडी चालू कर लें। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको आएगी जब आप ये खोलेंगे, दूसरा वाली आईडी खोलेंगे। ठीक है, पुराने वाले में आपको कवच का जरूरत पड़ रही थी, इसमें केवल ओटीपी के माध्यम से कवच का काम हो रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आपको मदद मिल गई होगी। जल्दी हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो पे जहाँ पर हम आपको कोई और जानकारी जल्द से जल्द साझा करेंगे। तब तक जय हिंद।